क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड पोर्शन है। इसमें बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमको कवर करना है। ठीक है, कैसे इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, √5, √10, √7 एक बेसिक प्रोटोटाइप आपको मैं दूंगा। राउंडर ये सब उपलब्ध नहीं है, तो अभी आपको जैसे एक्सप्लेन करूँगा उस हिसाब से आप घर पे वैसे बनाइएगा उसको, और फिर जो भी डाउट्स है वो बताइएगा मेरे को। √9.8 भी बताऊंगा, विजुलाइज करके एक टॉपिक है वो भी कवर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि √5 की बात करें तो √5 बनाने का जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको बनाने के लिए देखिए 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा, फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा यहाँ से सीधी, दोनों 1 सेंटीमीटर। इसका नाम O रखिएगा, इसका नाम A रखिएगा, इसको जोड़ेंगे आप, ये B, ये होता है √2, ये लाइन की वैल्यू होती है √2। कैसे पता चला? तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = p² + b²। तो ये परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये नहीं हो गया 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा h²। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। इसको नंबर लाइन में लाना है, तो ये नंबर लाइन को पहले लंबा कर लीजिए। राउंडर को O पे रखिए, पेंसिल को B पे रखिए, और इसको नीचे यहाँ पर लेके आइए। ये जो पॉइंट हुआ C, जैसे ये C यहाँ पे आ गया तो आप बोलेंगे OC इज √2, ऐसा। ठीक, √3 बनाना है तो स्केल को रख के 1 सेंटीमीटर सीधा, ये लाइन रही, इस लाइन पे सीधा सीधा स्केल रखना है, ऐसे ऐसे स्केल नहीं रखना। समझ गए बात को? ठीक है, इस लाइन पे सीधा सीधा स्केल रखना है। जैसे कि मान लीजिए इधर पे सॉल्व करने के लिए आपने ऐसे स्केल रखा होगा, ऐसे स्केल रख के लाइन खींचा होगा। अब इधर पे सॉल्व करने के लिए ऐसा सीधा, ऐसा स्केल। ठीक, ये जो कनेक्ट होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा, नाम रहेगा D। इसका जो ना ये वैल्यू होगा ये √3 होगा। फिर यहाँ पे इसको अगर नीचे लाना है तो यहाँ पे राउंडर, यहाँ पे पेंसिल, इसको नीचे लेके आएंगे E, तो OE इज √3, ऐसा। ठीक, मान लीजिए √4 बनाना है तो यहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर, इसको जोड़े तो ये हो गया √4, नीचे ले आना है आ सकता है। √5 1 सेंटीमीटर फिर खींचे, ऐसा चक्री चलता रहेगा, इसको जोड़े तो ये हो जाएगा √5। राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे नीचे लेके आए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी EF ले लेते हैं, OF इज √5, एक तरीका ये। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो ये √2, फिर 1 सेंटीमीटर तो ये √3, फिर 1 सेंटीमीटर √4, 1 सेंटीमीटर √5, ऐसा चलता रहेगा। √6 बोलेगा फिर 1 सेंटीमीटर, √7 1 सेंटीमीटर। राउंडर यहाँ पे, पेंसिल जहाँ पे, राउंडर ये रहा आपका, ये पेंसिल मान लीजिए, राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, और इसको प्रोजेक्ट करके नंबर लाइन पे ले आएंगे, जो आपका √5 तैयार। एक बेसिक ये हुआ। ठीक, दूसरा एक तरीका होता है, जैसे कि √5 हुआ, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसको उसके पास में मौजूद किसी स्क्वायर में तोड़ना है। तो 5 के पास मौजूद ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर होता है? तो वो नंबर है 4। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 + 1। ठीक, जैसे कि √10 लिखा था मैं यहाँ पे, 10 के पास मौजूद स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1। अगला स्टेप क्या है? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, दोनों ही एक ही चीज़ होता है। 9 + 1, 9 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही चीज़ होता है। जैसे ही आप ये स्टेप पे पहुंच गए तो एक हो गया आपका, 2 हो गया, एक हो गया 1। इसका मतलब ये होता है कि एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचो और एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, इसको जोड़ो, ये O A ये B, राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, नीचे प्रोजेक्ट, ये लाइन को लंबा कर दिया अपने मर्जी का। ठीक, ये C, तो OC आपका क्या रहेगा? √5। अब ऐसा चेक कैसे करें? तो √4 की वैल्यू होती है 2 और √9 की वैल्यू होती है 3। √5 इसके बीच में, मतलब ये 4 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये जो आपका आंसर आएगा 2.2 2.3 ऐसा कुछ आएगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे √10 बनाना था, √10 को कैसे तोड़ा? 10 को 9 + 1, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक, ये होने के बाद अब देखिए एक नंबर क्या है? 3, एक नंबर क्या है? 1। तो क्या करोगे? 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, इसको जोड़ोगे, ये जो जुड़ा हुआ ये रहा, क्या रहा? √10 रहा। राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, जो बोल रहा हूँ उसको तुरंत अप्लाई भी करते रहो। राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, उसको नीचे लेके आ गए, सीधा किए, तो ये O A B C, तो ये जो OC है, OC इज √10। अब देखो √9 की वैल्यू कितनी है? 3 है, ये √10 है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो 3.1 3.2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि 17 दिया है, √17, तो बताओ कैसे करेंगे? √17 को कैसे करेंगे?
17 के पास में मौजूद जिसका स्क्वायर निकलता हो, कौन है भाई ऐसा? 16 + 1। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? 4 सेंटीमीटर की लाइन 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जोड़े, राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे नीचे लेके आ गए। ये जो लाइन आपका क्या रहेगा? ये √17 रहेगा। ठीक है, 99% चांस है एग्जाम में ये तीनों में से ही कोई एक फंसे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको बना लेना है। ठीक है, ध्यान रखना जितना ये स्क्वायर में, अगर आप ऐसा चलते जाओगे तो √16 और 17 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए √16 17 ये सब में ये फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, छोटे नंबर के लिए पॉसिबल है, √5 तक ये ठीक रहता है। ठीक है, मगर ये √10 √17 ये सब के लिए ऐसे उसको ऐसे रूट में तोड़ के ही बना लेना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा कि ये जो हमारा जो टॉपिक था इसमें यहाँ पे डेसिमल नंबर्स नहीं थे। अगला जो टॉपिक लेंगे डेसिमल नंबर, 99% चांस से ये सवाल फंसेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे √9.8 कैसे बनाना है। एकदम ही लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और जैसा जैसा मैं बोलते आ रहा हूँ घर में राउंडर पेन पेंसिल ये सब रखे रहेंगे और तुरंत तुरंत बनाते रहेंगे। जैसे √9.8 बना रहा हूँ। ठीक है, √9.8 के लिए करना क्या है, अंदर में क्या है 9.8, तो पहले क्या करो 9.8 की लाइन खींचो, जो जो बोलते आ रहा हूँ ऐसे करते जाओ साथ साथ। इसका नाम हो गया OA। ठीक, 9.8 की लाइन खींच लिए। जैसे ही जहाँ पे 9.8 खत्म हो रहा है, 9.8 जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। ठीक, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचे। अब जैसे ही 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचे तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 9.8 ये और ये 1, तो 9.8 + 1 कितना हो गया ये 10.8। टोटल कितना हो गया OB 10.8। अब OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। OB का ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे? ये 10.8 है, राउंडर लेना है। ठीक, राउंडर में आधे से ज़्यादा ऊपर कट नीचे कट, फिर B पे रख के ऊपर कट नीचे कट। ध्यान रखना A पे नहीं रखना है, आधे से ज़्यादा लेके O पे रख के और B पे रख के फिर इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक, ये करने के बाद ये वाला पॉइंट का नाम हुआ C पे रखो राउंडर, O पे रखो पेंसिल, C पे रखो राउंडर, O पे रखो पेंसिल और ऐसे करके एक सर्कल घुमा दो जो B तक आएगा। ठीक, C पे रखो राउंडर, O पे रखो पेंसिल, ऐसे करके सर्कल घुमा दो जो कहाँ तक आएगा B तक आएगा। ये मत सोचना कि ये इस कट से नीचे आएगा कि कट से ऊपर आएगा, ये मायने नहीं रखता है। ये कट ऊपर नीचे भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद क्या क्या किया, मैं लाइन खींचा 9.8 की, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया उसमें, तो टोटल 10.8 हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद क्या किया, राउंडर यहाँ पे पेंसिल यहाँ पे घुमाया, कहाँ तक गया B तक। ठीक, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे 9.8 खत्म हुआ था, O से A तक ही 9.8 था, उस A वाले पे एक सीधी लाइन स्केल की मदद से ऐसे ऊपर तक लेके जाओ, इस वाले पॉइंट को नाम दी। ठीक, क्या किया मैं, ये जो लाइन रहा A पे 9.8 खत्म हो रहा था उसको सीधा लेके गया। ठीक, अब राउंडर रखो A पे, पेंसिल रखो D पे। ठीक, पेंसिल रखो D पे, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दो क्योंकि मेजर यहीं तक रखना, लाइन को बढ़ा सकते हो। O A पे राउंडर, D पे पेंसिल, उसको नीचे लेके आए, ये हो गया E। ठीक, तो फिर जैसे ये E नीचे आया तो अब लिखेंगे AE is 9.8, AE is 9.8 ऐसा बनाना है। ठीक, चेक करने का तरीका 9 का √3 होता है, ये 9 से थोड़ा सा बड़ा है तो 3.1 3.2 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैसे कैसे किया स्टेप, एक बार रिवाइज सुनेंगे। पहले 9.8 खींचा, फिर 1 ही सेंटीमीटर खींचना, याद रखना, कोई ऐसा नहीं कि 2 3 4 कुछ भी खींच दिए। 9.8 खींचा, फिर 1 सेंटीमीटर और खींचा, तो हो गया टोटल 10.8। 10.8 का बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बनाने के बाद राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, जहाँ पे 9.8 खत्म हो रहा है उसको ऊपर तक लेके गया लाइन को, फिर राउंडर यहाँ पे A पे, राउंडर A पे, पेंसिल D पे, उसको नीचे लेके गया E, AE क्या आया 9.8। एक लौता यही सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको अच्छे से बना लेंगे। ठीक, अगला एक विजुलाइज बता रहा हूँ आपको। विजुलाइज का अलग एक सवाल है, एकदम इजी रहता है ये विजुलाइज और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 3-4 मार्क्स में आ जाता है। 3.456 456 इसको विजुलाइज करना है। ठीक, विजुलाइज कैसे करते हैं, देखो आप जब स्केल देखोगे अपने नॉर्मल जो स्केल होता है आपका, जो तो वहाँ पे जैसे 0 है, ये 1 है, इसके बीच में 10 डंडियाँ होती हैं, 10 डंडियाँ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि 0 ये रहा, ये 1 रहा, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे होता है। तो जैसे 3.456 है तो क्या करो, 3 बनाओ और 4 बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना है कि फैलता है। 3 बनाए और 4 बनाए,
3 और 4 के बीच में 10 डंडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डंडी, थोड़ा गैपिंग बराबर ले लेना, ठीक। 3 पॉइंट के बाद क्या है पहले 4, तो पहले इसको मेंशन कर दो। 3.1 ये है, 3.2 ये है, 3.3 ये है, 3.4 ये है, तो 3.4 पहले दिखा, तो 3.4 ये रहा। उसके जस्ट बाद यहाँ क्या है 3.5, तो 3.4 और उसके जस्ट बाद वाला 3.5, इन दोनों को बड़ा करो ऐसा जूम, ठीक। जैसे इन दोनों के बीच में 10 डंडी है, वैसे इन दोनों को जूम करोगे तो इनके बीच में भी 10 डंडी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो ये 3.4 है, ये 3.5 है, इसके बीच में ये 10 डंडी है। अब 3.4 तक पहुंच चुके हैं, अगला क्या है 5 है। तो इसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3.45 और ये क्या हो जाएगा 3.46, ठीक। तो अभी कहाँ तक पहुँचे हम लोग 3.45 तक पहुँचे हैं। ये जस्ट इसके बाद एक ठुक लेते हैं, है ना। फिर इसको जूम किए, इसको जूम किए, तो फिर इसके बीच में कितनी डंडियाँ 10 डंडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 3.45, ये हो गया 3.46। अब देखिए 3.45 तक पहुँच गया, अगला क्या है 6 है, तो 3.45 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3.456, ठीक है। 3 से स्टार्ट किया, 3 और 4 के बीच में 10 डंडी, पॉइंट के बाद क्या था 4, तो चौथे को पकड़े और उसके बाद वाले को पकड़े, ऐसे जूम किए, ठीक। उसके अंदर 10 डंडियाँ निकली। फिर उसके बाद 4 के बाद क्या है 5, तो 4 ये रहा, उसके बाद 0.1 0.2 ऐसे करके 5 और 6 वाले को जूम किए। फिर 5 के बाद क्या है 6, तो 6 वाला जो रहा वो आपका आंसर रहेगा। एक और सवाल देखते हैं इसके लिए। मान लीजिए एक और सवाल देखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक और सवाल चालू कर रहे हैं, विजुलाइज का ये देखते हैं इसको, ठीक है। तो विजुलाइज का जैसे ये सवाल है, तो 4.425 है, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या है 4, तो क्या करना है 4 को लेना है और 5 को लेना है, ठीक। हमेशा एक ज़्यादा लिया जाता है। 10 डंडी 4 के बाद पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है 4, तो 4.1 4.2 4.3 4.4, ये 4.4 रहा। और ये क्या रहा है अगला पकड़े 4.5 पकड़े। फिर इसके बीच में कितनी डंडी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डंडी हो गई। 4.4 जैसे पहुंच गया उसके बाद क्या है 2, तो 4.4 1 2, तो 1 को पकड़े और ये सॉरी 1 हो गया, 2 को पकड़े और 3 को, तो ये हो जाएगा 4.42, तो ये हो जाएगा 4.43। फिर 2 तक पहुंच चुके हैं, अगला क्या है 5 है, तो इसमें पहले 10 डंडी हो गए, तो 4 2 5, तो 4 2 हो गया 1 2 3 4 5, तो 4.425 ये आपका आंसर। ऐसा कुछ क्या किए 4 और 5, ठीक। 0.4, तो 4 के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा इसको लिए और 5वें को लिए, उसको जूम किया ऐसा, तो 10 डंडी, ठीक। उसका 2 है, तो भाई पहला दूसरा और उसके जस्ट बाद वाले को, फिर इसको जूम किए, तो उसके बीच में 10 डंडी, तो पाँचवा, तो आंसर तैयार, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे ये तीनों मेथड को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बनाएंगे उसको, जो भी डाउट रहेगा कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर दिया उसमें मैसेज करेंगे, ठीक।